बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है जी? सिस्टम ऑफ नेमिंग। कि ये वो सिस्टम है जिसके तहत लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम रखे जाते हैं, उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम रखे जाएंगे तो वो किस बेस पर रखे जाएंगे? नाम रखने का क्राइटेरिया क्या है? नाम रखने की बुनियाद क्या है? किन बुनियादों पे ये नाम तजवीज़ किए जाते हैं? अब इसमें दो तरह के नाम होते हैं जी। पहले नंबर पे हम जिक्र करेंगे कॉमन नेम्स का। ये वो नाम होते हैं जिन नामों के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होती। ये इलाकाई नाम होते हैं, हर मुल्क के, हर रीजन के अपने अपने ये नाम हैं। इनको रीजनल नेम्स भी कहा जाता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम, लेकिन हर इलाके के अपनी ख़ास ज़ुबान के लिहाज से वो नाम रखे जाते हैं, अपने ख़ास इलाके के फ़ीचर की बुनियाद पे वो नाम रखे जाते हैं। जैसे कॉमन नेम जो है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये नाम सुनकर ऑर्गेनिज्म की पहचान होनी चाहिए, बल्कि उल्टा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि नाम सुन के पता नहीं चल रहा होता कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। एक उसकी वजह क्या है, कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होती है? पहली रीज़न ज़रा सुनिएगा। पहली रीज़न क्या है कि ऑर्गेनिज्म एक ही है, एक ही जानदार है, सेम ऑर्गेनिज्म, और उसके आगे बहुत सारे नाम होते हैं, मैनी नेम्स। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इलाक़ाई ज़बान के लिहाज से उनके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। जैसे अगर आप बात कर लें ऑनियन की, प्याज भी कहते हैं इसे, उर्दू में इसको प्याज कहा जाएगा और पंजाबी में इसको गंडा कहा जाएगा, और कई इलाक़ों में इसको वसल या बसल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी। अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाकर इस प्लांट का नाम लें कि आप इसको प्याज कहें, हो सकता है कि वहाँ पे इसको प्याज के नाम से कोई जानता ही ना हो। तो इलाकाई नामों का एक बड़ा मसला ये है। इसी तरह हम अगर कहते हैं ब्लैक, हम कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, हम नाम देते हैं अमलतास, एक प्लांट है। अब अमलतास एक पौधा है, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसके नाम भी मुख्तलिफ़ हैं। जैसे कि कहीं पे इसको गोल्डन शावर कहा जाता है, गोल्डन शावर। कहीं पे किसी इलाके में, किसी ज़ुबान में इसको नाम दिया जाता है गुरमाला, और किसी इलाके में इसी प्लांट को नाम दिया जाता है परजिंग केशिया, दिस वन, और किसी इलाके में इसको नाम दिया जाता है अर्गवद। अर्गवद इसको नाम दिया जा सकता है किसी इलाके में। तो एक ही प्लांट के इतने ज़्यादा नाम, तो ये तो सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन है कि आपके इलाके में इसको कोई नाम दिया जा रहा है, किसी और इलाके में इसको कोई और नाम दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब कॉमन नेम्स जो हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसकी हमारे पास एक और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। वो क्या है कि अब उल्ट चलते हैं कि मैनी ऑर्गेनिज़म्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म है, लेकिन उनका नाम एक ही रख दिया आपने, उनका नाम सेम है। ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका नाम एक ही है। जैसे अगर मैं कहूँ ब्लूबेल, तो ये एक नाम है, लेकिन ये नाम मैं हर उस प्लांट के लिए यूज़ कर सकता हूँ जिसके फ्लावर का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। फ्लावर कलर ब्लू होगा और फ्लावर की जो शेप होगी वो बेल शेप होगी, घंटी नुमा फूल होंगे और नीले रंग के फूल होंगे। ऐसे हर प्लांट को आप ब्लू बेल कह दें तो ये तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप स्पेसिफिकली किस प्लांट की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे किसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये भी कन्फ्यूजन पैदा होती है। एक और एग्जांपल है जी मेरे पास। अगर मैं ये नाम एक यूज़ करूँ ब्लैक बर्ड,
तो दुनिया में बहुत सारे परिंदे हैं जो ब्लैक बर्ड हैं, जिनका कलर ब्लैक है। तो अगर मैं कहूँ जी ब्लैक बर्ड हम रिसर्च में यूज़ करेंगे तो फिर आप परेशान होंगे कि मैं क्रो की बात कर रहा हूँ या एक और ब्लैक बर्ड है रेवन, या मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी क्या है जी, सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन है। और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है, जिसकी वजह से कॉमन नेम को अब दुनिया में यूज़ नहीं किया जाता, कि कॉमन नेम्स जिसने भी रखे हैं वो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न कोई नहीं है। नाम कुछ रखा हुआ है लेकिन ऑर्गेनिज्म कोई और होता है, साइंटिफिक रीज़न कोई नहीं इसमें इस्तेमाल की गई। इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप बायोलॉजिकली फ़िश किस एनिमल को कहते हैं, कि कौन सा एनिमल फ़िश की कैटेगरी में आएगा? ज़ाहिर है ये वर्टिब्रेट होना चाहिए, इसमें वर्टिब्रल कॉलम होना चाहिए, और इसमें ब्रीथिंग के लिए गिल्स होने चाहिए, और स्विमिंग के लिए इसके पास ये स्ट्रक्चर होने चाहिए, फिन्स। दुनिया के जिस एनिमल में ये 3 करैक्टर होंगे कि वो वर्टिब्रेट है, उसमें गिल्स हैं, उसमें फिन है, वो होगी फ़िश। लेकिन मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, नामों में फ़िश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लेकिन तीनों में से उनमें कोई करैक्टर मौजूद नहीं। जैसे जेली फ़िश। अब जिस बेचारे ने तो बायोलॉजी में फ़िश की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वो तो सोच रहा होगा कि अच्छा जेलीफ़िश, इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी होगा, इसमें गिल्स भी होंगे, फिन्स भी होंगे। लेकिन जब जेलीफ़िश को देखा तो उसमें तीनों में से कोई करैक्टर नहीं था। तो कन्फ्यूजन हुई कि ना? इसलिए तो हम कहते हैं कि कॉमन नेम सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन है। इसी तरह स्टार फिश, भाई नाम इसका फ़िश है लेकिन कॉमन नाम है, लेकिन इसमें फ़िश वाला कोई करैक्टर नहीं, ये तो इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इसी तरह सिल्वर फिश, अब ये एक्चुअली एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा है, रेतले इलाकों में पाया जाता है, लेकिन इसका नाम भी फ़िश रख छोड़ा, हालांकि इसमें फ़िश जैसा कोई भी करैक्टर मौजूद नहीं है। इसी तरह क्रेफ़िश भी आर्थ्रोपोडा की एक टाइप है, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोडा हैं, और ये पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट हैं, लेकिन इसके नाम के साथ भी फ़िश लगा दिया गया, हालांकि इसमें फ़िश वाला इन तीनों में से कोई करैक्टर मौजूद नहीं। तो ये सारे दलाइल साबित करते हैं कि कॉमन नेम से सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो फिर सोचा गया कि क्यों ना कोई ऐसे नाम रखे जाएं जो पूरी दुनिया में एक ही हो, रीजन टू रीजन उसमें फ़र्क ना हो और उससे कन्फ्यूजन ना पैदा हो। तो फिर उसके लिए साइंटिफिक नाम रखने का एक निज़ाम मंजर आम पे आया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखने का सिस्टम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, आप नाम से गेस कर सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को ऐसा नाम दिया जाएगा जिसके 2 पार्ट होंगे। बाइनोमियल नाम 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। इस निज़ाम को पहली दफ़ा डिड्यूस किया था कार्लस लीनियस ने। बड़ा नाम है जी, कार्लस लीनियस। उन्होंने ये निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और कार्लस लीनियस ने शुरू में ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया था प्लांट्स के लिए, और जब फिर उन्होंने प्लांट्स के साइंटिफिक नामों की एक लिस्ट जारी की, ये कोई 1753 की बात है, तो फिर ये लिस्ट बड़ी पॉपुलर हुई, ये नाम बड़े मशहूर हुए। फिर साइंटिस्ट ने इल्तिजा की कि हज़ूर वाला कोई एनिमल्स के नाम भी तजवीज़ किए जाएँ। फिर कार्लस लीनियस ने 1758 में 1758 में फिर एनिमल्स के नाम भी तजवीज़ किए। और फिर सिर्फ नाम ही तजवीज़ नहीं किए, उन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए कि आइंदा मेरे बाद भी अगर किसी ने साइंटिफिक नाम रखने हैं तो इन रूल्स, इन उसूल की बुनियाद पे ही रखे जाएंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? पहला रूल क्या है कि नाम लिया किस लैंग्वेज में से जाएगा? ये लिया जाएगा लैटिन लैंग्वेज में से। इट शुड बी टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। फिर नाम होगा क्या? नाम रखना क्या है? तो वो नाम जो रखा जाएगा वो ऑप्शंस हैं कि वो नाम या तो उस ऑर्गेनिज्म के अपने किसी फीचर की बेस पर रख दिया जाए, या फिर
उस शख्स के नाम पे नाम रखा जाए जिसने उस स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है या उस स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया है। जिस स्पीशीज़ को आप डिस्कवर करते हैं तो कॉर्लिनस लिनियस के मुताबिक आप अपने नाम पे उस स्पीशीज़ का नाम रख सकते हैं। तीसरा रूल कि नाम के 2 पार्ट होंगे। ईच नेम should be consist of 2 parts. नाम के 2 हिस्से होंगे और नाम का जो पहला हिस्सा होगा वो उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के किस यूनिट को रिप्रेजेंट करता होगा, उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता होगा। इसलिए इस नाम को जेनरिक नाम कहा जाएगा। इसका नाम होगा जेनरिक नेम। ये उस ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन यूनिट जीनस को रिप्रेजेंट करता होगा। और ये नाम जब भी आपने लिखना है, इसको लिखते हुए कैपिटल लेटर से आपने स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। और नाम का जो दूसरा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट ऑफ द नेम, ये उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को शो करता होगा। चूँकि ये स्पीशीज़ को शो करता है, इसके अलावा ये किसी और का नाम नहीं हो सकता, तो ये स्पेसिफिक नेम कहलाएगा। और जब भी इसको आपने लिखना है तो इसको स्मॉल लेटर से आपने स्टार्ट करना है। चौथा रूल है बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब नाम आपने पूरा लिख लेना है, या तो पूरा नाम आप लिखें, यानी नाम के दोनों हिस्से आप किस फॉर्म में लिखें, इटैलिक्स में लिखें। अगर आप इसको मोबाइल में, कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर में इसको टाइप कर रहे हैं तो इसका कौन सा फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है, ये आप इटैलिक्स सेलेक्ट करेंगे। और ये जानते होंगे कि इटैलिक्स जब आप लिखते हैं तो थोड़ा सा ये टेढ़ा शो होता है, और जब ये टेढ़ा शो होता है, जैसे अगर मैं इंसान का नाम लिखूँ इटैलिक्स में, तो वो इस तरह से शो होगा आपको, होमो सैपियंस। ये इटैलिक्स में लिखें। अगर इटैलिक्स में नहीं लिख सकते तो फिर नाम के दोनों पार्ट नॉर्मल फॉन्ट में लिखें। स्पेशली अगर आप हाथ के साथ लिख रहे हैं तो ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है जी, होमो सैपियन। तो होमो जीनस के नाम को अलग अंडरलाइन करें, स्पीशीज़ के नाम को अलग अंडरलाइन करें, ये तरीका है। लेकिन अगर आप इसको हैंड रिटन में नहीं लिख रहे तो फिर इसको किस फॉन्ट में, किस स्टाइल में आप लिखें, इसको आप इटैलिक्स में लिखेंगे। और जब इटैलिक्स में लिखते हैं तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप हैंड रिटन लिखते हैं फिर इसको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। अब आपको मैं एक नाम लिखता हूँ तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि रूल्स के मुताबिक ये नाम मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा। जैसे अगर मैं ये नाम लिख दूँ होमो सैपियंस, तो जनाब इसमें गलतियां क्या हैं। पहली गलती, सैपियंस स्पीशीज़ का नाम है और इसे मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है, इसको लिखना चाहिए था स्मॉल लेटर में। दूसरा, अगर मैंने इसको इटैलिक्स में नहीं लिखा तो मुझे फिर इसको अंडरलाइन भी करना चाहिए था, तो ये नाम दुरुस्त नहीं है। ओके, अगर मैं इसी नाम को ऐसे लिखूं होमो सैपियंस, तो इसमें क्या गलती है। पहली गलती वही, जो होमो है ये जीनस है और जीनस जो स्टार्ट होनी चाहिए कैपिटल लेटर से, मैंने इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर दिया और ये भी गलत नेम है। और इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर मैं ये नाम ऐसे लिख दूं होमो सैपियंस, तो इसमें अभी एक गलती है कि मैंने इसको इटैलिक्स में नहीं लिखा, और अगर इटैलिक्स में नहीं लिखा मुझे दोनों पार्ट को अंडरलाइन करना चाहिए। और अगर मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ, यस, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नेम। अब हम कुछ नाम आपको बायोलॉजी के बताते हैं कि वो बायोलॉजिकल नेम बड़े दिलचस्प नाम हैं जो इन रूल्स के मुताबिक ऑर्गेनिज्म के रखे हुए हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि ये नाम आपने मेमोराइज़ करने हैं तो दिलचस्प नाम है। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम आपको याद रखना होगा। आपको रोज़ प्लांट का बायोलॉजिकल नेम याद रखना होगा। ह्यूमन बीइंग का मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रॉग का
बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना। तो मैंने इसको इटैलिक्स में नहीं लिखा, सो मुझे इसको अंडरलाइन करना होगा। रोज़ प्लांट का नाम है जी रोज़ा इंडिका, इसको मुझे अंडरलाइन करना होगा। इसी तरह एक गले सड़े फलों के ऊपर एक मक्खी मंडलाती फिरती है, फ्रूट फ्लाई, कॉमन नेम है, लेकिन इसका नाम होगा ड्रोजोफिला, ड्रोजोफिला मिलेनोगेस्टर। तो इसको भी मुझे अंडरलाइन करना होगा ताकि रूल्स फॉलो हो जाएं। इसी तरह हमारे पास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसका नाम आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, वो है शीशम का दरख्त है, जिसको उर्दू में हिंदी में आप शीशम ही कहते हैं, टहली का दरख्त आप कहते हैं, लेकिन टहली का ये जो दरख्त है इसका बायोलॉजिकल नेम है डेलबर्जिया सीसू। इसके भी दोनों पार्ट हमने अंडरलाइन कर दिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग नाम कोबरा स्नेक का है, दैट इज़ नाजा नाजा। तो ये डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम है जो उन रूल्स के मुताबिक लिखे मैंने जो कार्लस लिनियस ने प्रपोज किए थे। दैट्स ऑल अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर।